हेलो ट्रेडर्स एंड को ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 22 दिसंबर, थर्सडे एक्सपायरी, और हम डिस्कस करते हैं आज के लेवल्स और हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करा उसके बारे में। ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी आप देख रहे हो मार्केट चल ही रहा है, 5 मिनट की कैंडल और बननी है अभी, राइट। और आप अधिकतर देख पाओगे आज हम लोगों ने जैसा टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करा था उसके हिसाब से आप देख पाओगे हमने कहा था कि वी आर ओपनिंग गैप अप नियर रेजिस्टेंस एरियाज। रेजिस्टेंस एरियाज़ की वजह से यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया गया, नहीं तो यहाँ से मार्केट के कॉल साइड का ट्रेड हो सकता था, लेकिन कॉल साइड का ट्रेड इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस एरियाज़ के पास खुल रहा था। ये रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से कल मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे की तरफ गिरा था, राइट। तो यहाँ से मार्केट का फॉल आया, इस फॉल को मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, इस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पे मैंने बनाए, ठीक है। पहला ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप पे। ये तो कल की पोजीशंस थी जो ओवरनाइट में लेके गया था, अगर आपको देखना तो कल की वीडियो देख लेना। वो उसमें हमने 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने इनिशिएट करा 42,500 की कॉल के अंदर 10:40 की कैंडल में। 10:40 की कैंडल देख लेते हैं, ये वाली, राइट। सॉरी। इस कैंडल के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये स्पिनिंग टॉप डोजी होती है। स्पिनिंग टॉप डोजी का मतलब हो गया ऊपर और नीचे की विक सेम, और जो बीच की बॉडी होती है वो एकदम बिल्कुल बॉटम में होती है, मतलब एकदम मिडिल में होती है, राइट, मिडिल में। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मूव अच्छा हमें अपसाइड की तरफ मिला, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया था। कॉल ऑप्शन खरीदा था तो उसका प्राइस था 50 रुपीज़ का खरीदा था और 89 रुपीज़ प्राइस चल रहा था। 161 का हमने इसमें टारगेट रखा था। 161 का टारगेट ना देके ये नीचे की तरफ आया, क्योंकि आज थर्सडे है तो आपको पता है हल्का सा नीचे भी आता है। अगर हमने इसका लो भी नहीं तोड़ा, ठीक है, तब भी ये 89 के नीचे चला गया। 89 पे इसने एसएल हिट कर दिया। एसएल हिट करने के बाद मैंने आप लोगों को तो मना कर दिया था कि आप लोगों का एसएल हिट हो गया तो अब आप इसको रीट्रेड मत करना, ठीक है। लेकिन मैंने अपना एसएल थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ था अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो मेरा इसने एसएल हिट ना करके इसने 161 का टारगेट दे दिया मेरे को, जिसमें मेरे को 5,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना ट्रेडर्स, आपका अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड भी होता है। अगर आप कहते हो कि चलो 89 का एसएल है, मैं 5 पॉइंट और बफर ले सकता हूँ क्योंकि आज क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जनरली लो टच भी नहीं होता, और उससे पहले ही हमारे क्या होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड मूव्स आते रहते हैं और प्रीमियम डीके की वजह से जो पी पुट या कॉल के प्राइसेस होते हैं वो नीचे की तरफ फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो मैंने नहीं बेचा। मेरे ना बेचने की वजह से थोड़ी देर बाद यहाँ पे आप देखोगे एक अपमूव, यहाँ के ये 3 कैंडल जो बनी है बड़ी वाली, यहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया, बुक कर दिया। मैं ट्रेड के अंदर काफ़ी देर तक रहा, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रीज़न बाइंग करने का यही था कि कल के हमारे पास सपोर्ट एरियाज थे। अगर हम देखें यहाँ पे बाई क्यों करा गया था, तो यहाँ पे कल के सपोर्ट एरियाज थे ये वाले, ठीक है। इन सपोर्ट एरियाज को ध्यान में रखते हुए और एक स्पिनिंग टॉप डोजी वाली कैंडल थी, इन दोनों के बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बाई को इनिशिएट करा यहाँ पे, राइट। चलिए, ये वाला ट्रेड आपको क्लियर हो गया। इस सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। फिर मैंने क्या करा, शॉर्टिंग पोजीशन बनाई 42,400 की पीई के अंदर। मतलब क्या है इसका, शॉर्ट्स जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इसमें हमारा मोड होता है या मतलब होता है हमारा कि हम कॉल साइड है, मतलब हमें बुलिश है, हमारा ओपिनियन है कि हम बुलिश साइड में हैं, इसलिए हम पुट्स को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। इसको मैंने 50 क्वांटिटी में करा, फिर उसके बाद 100 क्वांटिटी में करा। इसके अंदर मुझे अच्छे प्रॉफिट्स मिले, 9,000 तक का दिखा रहा था, बट एकदम से रिवर्सल की वजह से इसमें मैं 6,000 के आसपास बुक कर पाया। तो ये मेरा आज का ट्रेडिंग रहा, ठीक है। इसको मैंने कहाँ पे करा था, शॉर्ट बनाना, मतलब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी थी इस एरिया के आसपास। थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा और ऐड करा, फिर जैसे इसने ऊपर का मूव करा तो यहाँ के आसपास मैंने अपना शॉर्टिंग पोजीशन को क्लोज कर दिया। पुट सेल जो मैंने कर रखी थी उसको मैंने बुक कर लिया। तो इस तरीके से आज हमारा डे भी प्रॉफिटेबल रहा है, अच्छी रिकवरी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे आज के दिन मार्केट के अंदर कोई बहुत मेजर ट्रेंड नहीं रहा, ठीक है। जिगजैग ही रहा है, रेंज बाउंड मार्केट रहा है, क्योंकि कल एक अच्छा नीचे की तरफ का ट्रेंड मिला था सबको, तो आज एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर हम लोगों ने काम करा है। चलिए पोजीशंस एक बार देख लेते हैं फटाफट। पोजीशंस के अंदर आप देखोगे तो आज हमने 16,000 प्लस का प्रॉफिट बुक करा हुआ है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा हुआ है, ठीक है। ये डेज हिस्ट्री है, इसके ऊपर मत जाइए आप। यहाँ पे 16,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट बुक करा हुआ है।
ठीक है गाइस, होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिए। लास्ट वीक जो अंडर परफॉर्मिंग वीक रहा था हमारा, उसको हम थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी रिकवरी आप ऐसे मत करिए कि आपको लगता है कि एक ही बार में मैं सारा रिकवर कर लूँगा। आप देख भी पा रहे हो कि मैं बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहा हूँ। छोटे छोटे ट्रेड्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इस वीक तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे लॉसेज में, छोटे छोटे प्रॉफिट्स में मैं निकलता रहूँ। ये 10,000 रुपये का मेन प्रॉफिट हुआ है, 6,000 रुपये का हुआ है, 4,000 रुपये का हुआ है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे ट्रेड से मिलके एक बड़ा प्रॉफिट खड़ा हो पाता है, राइट। तो इस तरीके से मैं अभी इस वीक के अंदर काम कर रहा हूँ। जब थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस और आ जाएगा ना, लास्ट वीक के जो लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर कर लेंगे, फिर हम और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।